दोस्तों बात करें यहाँ पे इनकम टैक्स में, आप रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं सेक्शन 154 के अंदर। अगर आपके पास भी डिमांड रेज हुई है या इंटीमेशन रिसीव हुआ है सेक्शन 143 के अंदर सबसेक्शन 1 में या सेक्शन 142 के अंदर, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। देखो, रेक्टिफिकेशन फाइल करने से पहले सबसे पहले क्या होगा, आपने जो रिटर्न फाइल करी है ITR, वो CPC के अंदर प्रोसीड होना चाहिए। CPC बेंगलुरु के अंदर आपकी ITR प्रोसीड होनी चाहिए और आपको इंटीमेशन रिसीव हो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर या फिर ऑर्डर पास किया गया हो सेक्शन 154 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे रेक्टिफिकेशन केवल उन्हीं एप्लीकेशन की प्रोसीड की जाएगी जो ऑनलाइन ITR फाइल हो चुकी है और CPC के अंदर वो ITR प्रोसीड हो गई है। रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है उस ईयर के अंदर जिस ईयर में डिमांड रेज की गई है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे आप रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं ई फाइलिंग पोर्टल पे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये मैं आ गया इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल पे। यहाँ से सर्विस में जाएंगे और सर्विस में जाने के बाद रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से न्यू रिक्वेस्ट का बटन दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जिस भी ईयर की रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन को फाइल करनी है उस असेसमेंट ईयर को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर 2021 की करनी है तो 2021 को सेलेक्ट करके कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। रेक्टिफिकेशन केवल अवेलेबल उसी केस में होगा जो ऑर्डर पास हुआ है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर या फिर सेक्शन 144 के अंदर टिल असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। रीप्रोसीड कर सकते हैं रिटर्न को, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जैसे इंटरेस्ट का या अदर कोई इन्फॉर्मेशन है या जो आपने रिटर्न फाइल करी है ITR फाइल करी है गलत फाइल कर दिया आपने, तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रिक्वेस्ट जो है वो अरेज हो जाएगी। लेकिन मेरे केस में यहाँ पे सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर कोई भी ऑर्डर पास नहीं हुआ है या कोई भी इंटीमेशन नहीं मिला है। ठीक है, तो बस आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ से प्रोसेस को फॉलो करके रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। देखो कुछ बातें समझना जरूरी है। देखो रेक्टिफिकेशन फाइल करने से पहले मैंने आपको बताया एप्लीकेशन जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं उस लेटेस्ट असेसमेंट ईयर का सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है। ठीक है, CPC के द्वारा। और दोस्तों अगर आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर देते हैं तो विद इन 7 डेज के अंदर आप विड्रॉल कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन को। यहीं पे आपको रेक्टिफिकेशन विड्रॉल का ऑप्शन दिखिएगा जब आप रेक्टिफिकेशन को फाइल करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन को फाइल करते वक्त बहुत मिस्टेक कर देते हैं, कॉमन मिस्टेक। क्या मिस्टेक कर देते हैं, देखो जो नोटिस आपको रिसीव हुआ, जो कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर सेम उसी ऑर्डर को आप लिखें रेक्टिफिकेशन के अंदर। ठीक है, जो आपको नोटिस रिसीव हुआ है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर या फिर सेक्शन 154 के अंदर। क्योंकि कई बार होता है क्या है, जो टैक्स पेयर है इसको लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक करने की वजह से जो असेसिंग ऑफिसर है उसको आइडेंटिफाई करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आपको सही से यहाँ पे जो ऑर्डर रिसीव हुआ है वो लिखना होगा, राइट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा, कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी होगी, ना कि शेड्यूल्स या फिल डिटेल या फिर जहाँ पे ज़रूरत है चेंज करने की, और बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी आपको प्रॉपर वहाँ भरनी होगी। तो इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों रेक्टिफिकेशन फाइल करते वक्त। मेरे केस में यहाँ पे रेक्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस मैंने आपको बताया यहाँ से कंटिन्यू करके आप रेक्टिफिकेशन को फाइल कर सकते हैं। हालांकि आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन ई फाइलिंग पोर्टल पे रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।